Hello friends, welcome to my YouTube channel किताब के ज्ञान। So our today's topic is steps of agriculture, मतलब खेती के तरीके। So the first step is preparation of soil. Preparation of soil is the first step in cultivating crop for food production. It means मिट्टी को तैयार करना, मतलब खेत को जोतना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है खेत को जोतना। इसमें क्या होता है, ये पहला स्टेप है खेती करने का और क्रॉप प्रोडक्शन का। किस लिए? फूड के लिए। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। इसमें क्या होता है, मिट्टी यानी खेत को तैयार किया जाता है। किस लिए? बीज को बोने के लिए। मतलब कोई भी खेत तैयार किया जाता है किस लिए? बीज को बोने के लिए, चाहे वो किसी भी चीज का बीज हो, चाहे गेहूं का हो या दाल का हो, इत्यादि इत्यादि। और ये 3 विधियों द्वारा होता है, मतलब 3 तरीकों से होता है। पहला क्या है? प्लॉइंग, दूसरा लेवलिंग, तीसरा मैन्यूरिंग। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, ये क्या है। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट दीज स्टेप्स। चलिए इन तीनों स्टेप के बारे में जानते हैं कि ये हैं क्या। पहला क्या है? प्लॉइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड अप टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग। आप लोग अक्सर खेत में देखते होंगे, जब खेत जोता जाता है तो उसमें मशीनें लगती हैं। तो जब खेत को जोतते हैं तो ट्रैक्टर द्वारा जुताई होता है, और ट्रैक्टर के साथ जो पीछे लगा होता है जिसे खेत जोता जाता है, वो जब चलता रहता है तो क्या होता है, वो मूव करता है राउंड राउंड। तो जिससे हमारे जो मिट्टी है खेत की, वो ऊपर नीचे होती रहती है। वो क्या करता है, मिट्टी को ढीला करता है और नीचे की जो मिट्टी होती है उसको ऊपर ले आता है। इसी विधि को प्लॉइंग विधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेवलिंग मतलब बराबर करना। प्लॉट सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विथ अ वुडन लेवलर्स सो दैट द टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड एंड नॉट ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर। इसमें क्या होता है, जब हम लोग खेत जोत चुका होता है तो क्या करते हैं, मिट्टी को बराबर करते हैं। किस लिए? ताकि उनमें जो पोषक तत्व है, जो मिट्टी नीचे से आई हो, नीचे की मिट्टी में पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्या होता है, नीचे की मिट्टी तो ऊपर करते हैं, तो जो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है तो उसको दबाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो फर्टिलाइजर पाए जाते हैं, वो हवा द्वारा कहीं उड़ के न चले जाएं, या फिर बारिश हो जाती है तो पानी के साथ बह के न चले जाएं। इस वजह से उसको लेवल किया जाता है दबा के, एक प्रेशर द्वारा दबा के, प्रेशर देके उसे लेवल किया जाता है। और किससे किया जाता है? वुडन लेवलर से, यानी लकड़ी के वो लेवलर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैन्यूरिंग। मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लॉइंग। एडिशन ऑफ मैन्योर्स टू सॉइल बिफोर प्लॉइंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स विद द सॉइल। इसमें क्या होता है, हम लोग अक्सर देखते हैं कहीं कहीं या कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी को जोतने से पहले उसमें खाद छिड़कवा देते हैं या पेस्टिसाइड या वीडिसाइड डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, जब खेत की जुताई होती है तो जो उसमें मेडिसिन पाए जाते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, वीडिसाइड्स हो या फर्टिलाइजर्स हो, तो वो जुताई के साथ आसानी से मिट्टी में मिल जाए। जिससे क्या होता है, हम लोग के जो क्रॉप होते हैं वो बहुत अच्छे उगते हैं। और वीडसाइड और पेस्टिसाइड क्या करता है, जो अनवांटेड प्लांट होता है उसको रिमूव कर देता है, जिससे हमारे जो फसल यानी क्रॉप हैं वो बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से विकसित हो पाते हैं। सोइंग। अगला टॉपिक क्या है? सोइंग। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स। ये क्या होता है, बीज को बोने की प्रक्रिया जो होती है वो सोइंग कहलाती है। इन सोइंग जनरली लिटिल सॉइल इज लेस ओवर द सीड्स। इसमें क्या होता है, सोइंग प्रक्रिया यानी जो सोइंग विधि होती है उसमें सामान्यतः क्या पाया जाता है कि छोटे पौधे या जो बीज होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं, मिट्टी पे थोड़े अंदर। मिट्टी की जो सतह होती है थोड़े उसके अंदर उसे बोया जाता है। या पौधा आप अक्सर लगाते होंगे या आप लोग अक्सर बीज बोते होंगे तो उसको डीपली नहीं लगाते होंगे, हल्का गड्ढा करते होंगे, फिर क्या करते हैं, उसमें बीज या पौधा जो होता है जड़ उसका डाल के अगल बगल से मिट्टी उसमें लगा देते हैं। सोइंग कैन बी डन बाय 2 ways, बाय हैंड और बाय ड्रिलिंग।
जो सोइंग यानी बीज बोने की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके से होती है। पहला क्या होता है, बाय हैंड, मतलब मनुष्य अपने द्वारा क्या करता है, उसे लगाता है, चाहे वो बीज बोता है चाहे वो पौधा लगाता है। फिर दूसरा प्रक्रिया क्या होता है, ड्रिलिंग, ये मशीनों द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है, एट प्रॉपर डिस्टेंस बीज या पौधों को लगाया जाता है ताकि जो उनकी फसल होती है वो अच्छी हो और अच्छे मात्रा में उन्हें अनाज मिले। चलिए आगे चलते हैं। एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब कि खेत में खाद डालना या वीडिसाइड पेस्टिसाइड डालना, फर्टिलाइजर्स डालना या वीडिसाइड पेस्टिसाइड डालना। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि जो पौधा हो या जो फसल हो उसमें आसानी से खनिज जा पाए, और जब आसानी से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स खनिज यानी पोषक तत्व पहुंचेगा तभी हमारा पौधा या हमारे बीज अच्छी तरीके से विकसित होंगे और हम लोगों को एक अच्छे अमाउंट में या ये भी कह सकते हैं बहुत से ज्यादा मात्रा में हमें अनाज मिल सकते हैं या मिलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और यही प्रक्रिया जो होती है जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्योर अपने खेत में डालते हैं या अपनी मिट्टी के साथ मिलाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो नेक्स्ट इज इरिगेशन, मतलब सिंचाई। Friends, it is the most important part of the agriculture that we cannot do any type of irrigation in our field or in our crop, then our crop will be destroyed. जी हाँ, अगर हम लोग अपने खेत में या अपने फसल में सिंचाई ना करें एक समय अंतराल पे तो क्या होता है, हमारी जो फसल होती है वो खराब होने लगती है या खराब हो जाती है। अब इसमें देखते क्या होता है, इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट नीडेड इंटरवल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे खेत होते हैं या हमारे फसल होते हैं या हमारे पौधे होते हैं उसमें हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं, एक तरह से पानी से सिंचाई करते हैं, वो भी एक अच्छे प्रॉपर अमाउंट में। अब ये नहीं है कि दिन भर केवल सिंचाई की जाए, इससे क्या होता है हमारे जो पौधे होते हैं, हमारी जो सीड होती है वो बह जाती है अपने प्लेस से, तो हमारा क्रॉप क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सही समय अंतराल पे और अच्छी मात्रा में पानी, मतलब हिसाब से कि पानी की मात्रा ज्यादा ना हो या पानी की मात्रा कम ना हो, उसको सिंचाई कहा जाता है। इरिगेशन हेल्प्स टू ग्रो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मेंटेन लैंडस्केप एंड इरिगेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप ऑल्सो। इसमें क्या होता है, सिंचाई क्या करती है, हम लोग को बहुत मदद करती है, किसमें, क्रॉप की खेती यानी फसल की खेती में। फिर वो मेंटेन किए रहता है क्या, लैंडस्केप, वो जैसे मिट्टी होती है ना अपने जगह से हटने लगती है, खिसकने लगती है, किस द्वारा, हवा द्वारा। खूब तेज आंधी आई, मिट्टी उड़ के चली गई। तो पानी जब पड़ा रहता है खेत में तो मिट्टी उड़ नहीं पाता है, तो मिट्टी के सारे मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स क्रॉप के साथ ही मेंटेन रहते हैं। फिर क्या होता है, इरिगेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑल्सो, और जो सिंचाई यानी इरिगेशन होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है किसमें, प्लांट के ग्रोथ में और क्रॉप्स के ग्रोथ में। मतलब सही मात्रा में या सही अंतराल पे समय अंतराल पे पानी अगर दिया जाए अपने पौधे या अपने फसल को, तो हम लोग का फसल या पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और हमें अच्छे खासे अमाउंट में अनाज देगा यानी ग्रेन देगा। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंटायर प्लांट। हार्वेस्टिंग, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग अपने सारे पौधे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय 2 ways। हार्वेस्टिंग 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला क्या है, मैनुअली बाय यूजिंग अ सिकल एंड आल्सो डन बाय यूजिंग अ मॉडर्न मशीन कॉल्ड एज हार्वेस्टर। पहला तरीका क्या है, सीकल द्वारा, मतलब हथियार द्वारा। जैसे गांव में अक्सर देखते होंगे, पहले तो गांव में इंसान क्या करते थे, हसुआ लेके चले जाते थे तो अच्छी खासी कटाई करके लेके चले आते थे। अब तो मशीन आ गया है, अच्छे खासे टेक्नोलॉजीज आ गई है जिससे खेत की अच्छी तरीके से कटाई करके बहुत ही कम समय में पूरी खेत की कटाई करके एक तरफ अनाज रख देते हैं, एक तरफ पेड़ यानी फसल रख देते हैं। अब अगला थ्रेसिंग। थ्रेसिंग is the process of loosening the edible part of grain from the chaff to which it is attached। देखिए आप अक्सर देखते होंगे जैसे कि चावल गेहूं की अब कटाई देखते हैं, गेहूं जब कटाई होती है
तो क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट रहता है वो काट के रख देते हैं। फिर एक थ्रेसर मशीन आता है, जैसे हम थ्रेसर देखे होंगे सब लोग। थ्रेसर मशीन में क्या करते हैं, उस प्लांट को डाल देते हैं, तो क्या होता है उसमें दो आइटम पाए जाते हैं, एक ग्रेन यानी जिसे हम लोग व्हीट यानी गेहूं कहते हैं, दूसरा क्या होता है भूसा। तो वो क्या करता है, थ्रेशर मशीन भूसे को अलग कर देता है और अनाज यानी गेहूं को अलग कर देता है। तो इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग प्रोसेस कहते हैं और वो किसके द्वारा होता है, थ्रेसर द्वारा। इट इज द स्टेप इन द ग्रेन प्रिपरेशन आफ्टर रीपिंग। और ये क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेप है जो ग्रेन प्रिपरेशन यानी जब अनाज को अलग किया जाता है, किसके बाद, रुपया के बाद। थ्रेसिंग डज नॉट रिमूव ब्रान फ्रॉम द ग्रेन। थ्रेसिंग एक ऐसा प्रक्रिया है कि ब्रान को अनाज के साथ अलग नहीं करता है। जैसे इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है चावल। अब जैसे कि चावल की कटैया हो गई, अब क्या करते हैं, प्लांट में से ग्रेन अलग करते हैं और जो अनवांटेड आइटम रहता है वो अलग करते हैं। तो उसमें धान के साथ चावल के साथ धान पाया जाता है। जो चावल के ऊपर की कवर होती है उसे धान कहते हैं हम लोग, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रान कहते हैं। तो थ्रेशर मशीन जो है वो ब्रान को चावल के साथ अलग नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग चावल को पहले कुटवाते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं। टॉपिक इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब तो पहले आपको पता ही होगा कि इकट्ठा करना। आफ्टर थ्रेसिंग द क्रॉप द थ्रेशर कीप द ग्रेन अवे एंड अनवांटेड आइटम अवे फ्रॉम द प्लांट। आफ्टर वी कीप द ग्रेन इन आवर डिजायरेबल प्लेस लाइक सैक एंड ड्रम एक्सेट्रा। क्या होता है, थ्रेसिंग के बाद जो क्रॉप यानी फसल होता है वो थ्रेसर अलग कर देता है। किस किस चीज को, जो अनवांटेड आइटम होता है वो अलग कर देता है और जो ग्रेन होता है वो अलग कर देता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने अनाज को किसी न किसी जगह इकट्ठा करके रखते हैं। अब वो चाहे किस अपने अनचाही जगह, अपने मन चाही जगह इकट्ठा करके रखते हैं। अब जैसे वो सैक मतलब यहाँ पे बोरा होता है, और ड्रम तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसे हिंदी भाषा में, गांव की भाषा में डेहरी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।